पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहाँ की हवाओं में भी भक्ति घुली है। इस मंदिर की दीवारों ने सदियों से कई चमत्कार देखे हैं, पर एक ऐसी कहानी है जो स्वयं भगवान के अपने हाथों से लिखी गई है। यह कथा है 12वीं सदी के महान कवि जयदेव की। जयदेव जो महाप्रभु जगन्नाथ के ऐसे भक्त थे जिनके लिए उनका हर शब्द एक पूजा था। अपनी पत्नी पद्मावती के साथ वे एक छोटी सी कुटिया में रहकर कृष्ण प्रेम के गीत लिखा करते थे। इन्हीं दिनों वे रचना कर रहे थे एक ऐसे महाकाव्य की जो आगे चलकर अमर होने वाला था। गीत गोविंद। दिन बीतते गए, रातें गुजर गईं। जयदेव अपनी भक्ति में इतने डूब गए कि उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रही। पद्मावती उनकी सेवा में दिन रात लगी रहती, क्योंकि वे जानती थीं कि उनके स्वामी कोई साधारण कविता नहीं बल्कि राधा कृष्ण का साक्षात प्रेम लिख रहे हैं। गीत गोविंद का हर एक अध्याय पूरा हो रहा था। जयदेव की कलम जैसे उनके वश में नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण के इशारे पर चल रही थी। पर तभी एक ऐसी घड़ी आई जिसने जयदेव को सोच में डाल दिया। जयदेव ने एक पंक्ति लिखी, देहि पद पल्लव मुदारम। इसका अर्थ था कि कृष्ण राधा रानी से कह रहे हैं, हे राधे, अपने कमल जैसे चरण मेरे सिर पर रख दो। यह लिखते ही जयदेव कांप उठे। उन्हें लगा, मैं यह क्या लिख रहा हूँ? क्या ब्रह्मांड के स्वामी किसी के चरणों में झुक सकते हैं? नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। उन्होंने डर और ग्लानि में आकर वह पूरी पंक्ति काट दी। उनका मन अशांत हो गया और वे शांति की तलाश में नदी की तरफ निकल पड़े। अभी जयदेव नदी पर ही थे, तभी जयदेव की कुटिया में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। बिल्कुल जयदेव के रूप में स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वही मंद मुस्कान थी जो पुरी के मंदिर में सुशोभित है। जयदेव बने प्रभु ने पद्मावती से उनकी लिखी हुई पोथी मांगी। प्रभु ने वही कलम उठाई और वही पंक्ति जो जयदेव ने काट दी थी उसे दोबारा लिख दिया, वह भी सुनहरे अक्षरों में। भगवान ने पद्मावती के हाथों से प्रेम से भोजन किया और अंतर्ध्यान हो गए। जब असली जयदेव नदी से लौटे तो पद्मावती हैरान रह गई। स्वामी, आप तो अभी अंदर खाना खाकर आराम करने गए थे। जयदेव को समझ नहीं आया। वे दौड़कर अपने कमरे में गए और वहां जो देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भोजपत्र पर वही पंक्ति चमक रही थी, देहि पद पल्लव मुदारम। जयदेव रो पड़े। वे समझ गए कि उनकी भक्ति ने स्वयं भगवान को मजबूर कर दिया कि वे उनकी कोशिश को पूरा करें। प्रभु ने बताया कि उन्हें अपने भक्त के प्रेम के आगे झुकना पसंद है। जयदेव ने पद्मावती को प्रणाम किया, क्योंकि पद्मावती ने उनसे पहले प्रभु के दर्शन किए थे। गीत गोविंद अमर हो गई। आज भी जब पुरी के मंदिर में रात को अंधेरा होता है तो महाप्रभु को सुलाने के लिए यही गीत गोविंद सुनाई जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि विद्वत्ता से बड़ी भक्ति है और नियम से बड़ा प्रेम। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो ईश्वर हमारे लिए कोई भी नियम तोड़ सकते हैं। प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ।